मेरा नाम शाहीना अहमद है। वहाँ पर बहुत जो सिंडिकेट लोग रहते हैं टीएमसी का, उन लोग आके बहुत झमेला किया, बहुत दंगा किया और मुझे यहाँ पर एक ईंट उड़ा रहा था। उन लोग छोड़ रहा था वहाँ, तो यहाँ पर हमारा लगा भी। जी, उसका मैंने एमसीवी भी कराए हैं। अब ठीक है, इसके पास गए क्या आप लोग? हाँ, वो पुलिस तक तो पहुंच नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं पूरा मोमेडन एरिया है और मैं भी एक मोमेडन लड़की हूँ। जो उन लोग बोल रहा है अब तुम आओ, तुम्हारा संग खेला होगा। क्या होगा? खेला होगा। खेला होगा? कौन से खेले की बात कर रहे हो? और ये खेलने की बात बोले, तुम आओ, तुम्हें मारा जाएगा, तुम बीजेपी कर रही हो और तुम यहाँ बीजेपी को ढुकाई हो। मैम आपका नाम? शाहीना अहमद। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार मैम यहाँ पर बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। अच्छा मैम, हमने देखा यहाँ पर गुंडागर्दी जैसी भी स्थिति बन जाती है, जो बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उसके समर्थक होते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी होती है। कल मैं प्रचार करने के लिए गई थी, डोर टू डोर कराने के लिए रीति घोष को लेके गई थी। तो मेरा वार्ड में 77 नंबर वार्ड में मैं रहती हूँ, मेरा नाम शाहीना अहमद है। वहाँ पर बहुत जो सिंडिकेट लोग रहते हैं टीएमसी का, उन लोग आके बहुत झमेला किया, बहुत दंगा किया और मुझे यहाँ पर एक ईंट उड़ा रहा था। उन लोग छोड़ रहा था वहाँ, तो यहाँ पर हमारा लगा भी। जी, उसका मैंने एमसीवी भी कराए हैं। अब ठीक है, इसके पास गए क्या आप लोग? हाँ, वो पुलिस तक तो पहुंच नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं पूरा मोमेडन एरिया है और मैं भी एक मोमेडन लड़की हूँ। जो मैं बीजेपी करती हूँ, आज तक मैं घर तक भी नहीं जा पा रही हूँ। घर तक भी नहीं जा पा रहे? जी नहीं। क्यों आपके साथ क्यों नहीं जा पा रहे? क्या होता है? मैं घर में नहीं जा पा रही हूँ। जो उन लोग बोल रहा है अब तुम आओ, तुम्हारा संग खेला होगा। क्या होगा? खेला होगा। खेला होगा? कौन से खेले की बात कर रहे हो? और ये खेलने की बात बोले, तुम आओ, तुम्हें मारा जाएगा, तुम बीजेपी कर रही हो और तुम यहाँ बीजेपी को ढुकाई हो। वो सब टीएमसी के लोग हैं? सब टीएमसी का गुंडा है, सब बॉबी है। हाँ, वो गुंडा है, टीएमसी का गुंडा है वो। लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी तो ये बोलती है कि यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर यूपी बिहार से लोग लाए गए हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, सब बंगाल पे रहते हैं और ममता बनर्जी का सिंडिकेट गुंडा सब है और बॉबी हकीम का जो गुंडा राजनीति चल रहा है, सब राजनीति सब बॉबी हकीम का और ममता दीदी का चल रहा है। ममता बनर्जी बोलती है कि अगर यहाँ पर बीजेपी आ गई तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान खतरे में हो जाएंगे। नहीं, हम लोग यहाँ हिंदू, यहाँ मुस्लिम, जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही हैं। हाँ। और हम लोग सब एक संग ही रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ यदि बीजेपी आता है तो हम लोग मुस्लिम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। और जो मैं जब 2012 में जब मैं बीजेपी ज्वाइन की थी, इस बात में जो मोदी ने बोला था 3 तलाक उठेगा, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन की थी और मैं लाइफ टाइम तक बीजेपी करूंगी। जब तक मैं हमारा मतलब मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक मैं बीजेपी करूंगी, कोई नहीं छोड़ा सकता। ममता बनर्जी बोलती है कि मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूँ, माँ माटी मानुष की बात करती है, दर्द समझती है वो यहाँ की नारी का। बोलती है कि मैं ममता दीदी बोलती है कि यहाँ की बेटी हूँ मैं। यदि वो बेटी रहती तो बेटी का सुरक्षा पहले वो करती। बेटी का सुरक्षा तो हो ही नहीं रहा है। बेटी की सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी, एकदम नहीं। बेटी का सुरक्षा तो हो ही नहीं रहा, तो वो मैं कैसे बोलती है कि हम यहाँ का बेटी है? बेटी नहीं हो सकती। अब हम लोग यदि वो बेटी है भी तो हम लोग अब भेज रहे हैं उनको। अब भेज रहे हो? परिवर्तन होगा यहाँ पर? एकदम हो गई, 100% होगा। 100% जी हाँ, इस बार भारतीय जनता दल ही आएगी और इनका आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का हिंसक भर गया कोलकाता में, इनका आना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, ममता बनर्जी बोलती हूँ मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं बंगाल की बेटी का दर्द समझती हूँ, माँ माटी मानुष की बात करती है, कह रही मेरा गोत्र माँ माटी मानुष है, माँ का दर्द समझती है। नारी सुरक्षा है यहाँ नारी सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह का हम लोग भारतीय जनता में जिस हम लोग जगह जगह पे जा रहे हैं, उस माँ के ऊपर बहुत ही अत्याचार दिन रात हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इस निवासन के साथ हैं, हम लोग देख रहे हैं दिन रात ही बहुत हत्याकांड भी हो रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, ईंट फेंके जा रहे हैं, जगह जगह आदमियों के ऊपर बहुत ही अटैक हो रहे हैं। हम फिरहाद हाकिम करके एक नेता है टीएमसी के, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो सीआईएसएफ के जवानों को सुअर बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सीआईए जवानों को सुअर बोल रही है, लेकिन उनको यही सोचना चाहिए, यही सीआरपी जवान जो है
है, उन्होंने 10 साल पहले अपने से बताया था कि ये बहुत अच्छे हैं, और अभी वो नहीं, यही जवाब वो लोग उनको मार कर दे रहे हैं। सेंट्रल फोर्स को कभी बीजेपी आरएसएस का बता दिया जाता है, अब इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। उनको आरएसएस का मतलब ही नहीं पता है, उनको आरएसएस सम्मान ही नहीं करना चाहती है, ठीक है, और उनका मतलब पता नहीं है कि एनआरसी और कैप क्या होता है। परिवर्तन होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, भारतीय जनता दल का आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है, लोग यहाँ पे हिंसा का बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में भरमार हो गया है, बहुत ज़्यादा। वेस्ट बंगाल में देखिए, पब्लिक ने जनता ने अपनी मन बना ली है और इस बार परिवर्तन तय है। गेरुआ का लहर इस बार इतना ज़्यादा है कि पूरा पश्चिम बंगाल में गेरुआ का परचम लहराएगा और ये नील सादा डूब जाएगा, सूरज के अस्त होने के तरह ही ये डूब जाएगा। इस बार ममता बनर्जी अपने घर से नहीं लड़ी है, भवानीपुर से नहीं लड़ी है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो चली जाती है नंदीग्राम। लास्ट इलेक्शन जो लोकसभा की थी उससे भवानीपुर से बीजेपी ने अच्छा खासा लीड दिया था, बस एक ही वार्ड से थोड़ा मतलब वो वार्ड उनको जिता दिया, वो माइनॉरिटी वार्ड है, जिसके कारण से और बीजेपी के कार्यकर्ता इतने मजबूती से यहाँ काम कर रहे हैं जिसको देख के ममता बनर्जी के अंदर में डर पैदा हो गई है और उनको भवानीपुर छोड़ने में मजबूर कर दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। अच्छा, फिरहाद हकीम टीएमसी के एक लीडर हैं जो सीआईएसएफ और बीजेपी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सुअर बोल देते हैं। देखिए, इसमें मेरा एक ही विचार है कि कोई अगर अच्छा वस्त्र पहन ले तो उसका बुद्धि विचार अच्छा नहीं हो जाता है, और वो कई दिनों से उस क्षेत्र के, कई सालों से उस क्षेत्र के विधायक हैं, वहाँ के जनता के वोट से वो अपना मतलब सत्ता चला रहे हैं, वहाँ के जनता को बेवकूफ़ बना के अपना सत्ता वाला कारोबार चला रहे हैं। और आप वीडियो में गाली ही नहीं, और ये भी देखे होंगे जहाँ तक मतलब वो उनका गाड़ी जा रही थी, अगल बगल की परिवेश देखे होंगे कितने मतलब दरिद्रता दिख रही थी उस वीडियो में। ये शायद कोई आपको नहीं बताया होगा, कोई नहीं नोटिस किया होगा, वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का उन्नयन नहीं हुआ है। ये मुस्लिम भाइयों लोगों के साथ भी धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। तुष्टीकरण की राजनीति करी है, वोट बैंक की तरह यूज करा है हमारे मुसलमान भाइयों। जी बिल्कुल, फिरहाद हकीम हो, ममता बनर्जी हो, चाहे जितने भी इनके लीडर हो, जाति धर्म के नाम पे बस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमान भाइयों को बेवकूफ़ बना के उनका वोट इस्तेमाल करके उनको वंचित रखते हैं उनके अधिकार से। बीजेपी आएगी, उन्नयन होगा यहाँ? जी बिल्कुल होगा, बीजेपी आएगी, जैसे स्कूल बढ़ेगी, कॉलेज बढ़ेगी, कल कारखानाएं बढ़ेंगे, उसी तरीके से मदरसे में भी काम होगी। मदरसे में इंग्लिश की फैसिलिटी लगवाई जाएगी, कंप्यूटर लगेंगी, तो कल जाके जो हमारा एक दरिद्र मुस्लिम परिवार का बच्चा बड़ा होके शान से बोल पाएगा कि बीजेपी आई थी, हमारे मदरसों में इंग्लिश वाली फैसिलिटी लगवाई, कंप्यूटर्स बैठाएं, जिसके कारण से आज हम शिक्षित हो पाए, इतने विकसित हो पाए, और अपना भविष्य वो खुद ही सुनिश्चित करेंगे और आने वाले दिनों में कौम को लेके नहीं लड़ेंगे, इतना तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। मतलब परिवर्तन होगा यहाँ? जी बिल्कुल होगी। सर, आपका नाम? कुणाल शाह। अच्छा, क्या लग रहा है सर इस बार वेस्ट बंगाल में? बंगाल में बीजेपी आएगी 200 प्लस सीट के साथ, एकदम। अच्छा सर, अभी एक टीएमसी के लीडर है फिरहाद हाकिम, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बीजेपी और सीआईएसएफ के जवानों को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सुअर बोलते हैं। चलिए, बीजेपी अगर थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन सीआईएसएफ के जवानों को बोलना, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? ये इनकी खुद की एक मेंटालिटी है, हम लोग हार रहे तो हार की बौखलाहट कहाँ निकालेंगे? बौखलाहट? ये उनकी बौखलाहट है कि वो हारने वाले हैं, इसीलिए अपोजिशन पार्टी पे पथराव करते हैं, सब करते हैं, प्रचार नहीं करने देते, अपने फ्लैग्स उतार के फेंक देते हैं अपोजिशन पार्टी के। ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, फेयर इलेक्शन होने चाहिए इधर, एकदम फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। इस बार फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? एकदम नहीं हो रहे, जैसे प्रचार नहीं करने देते, आदमी लोग को बोलते हैं अगर वोट देंगे तो देख लेंगे आपके ऑपोजिशन को वोट दिया, तो ये सब गलत बात है। मैं सुनने में आया था 500 रुपए किसी को देते, बम फेंकवा देता है वो घर पर। हाँ जी, आज ये सब पुराना कल्चर है, आज का कल्चर नहीं। बहुत कल्चर खत्म कब होगा? ये कल्चर आएगा जब सरकार बदलेगी, तब आएगा बदलाव। होगा बदलाव, जरूर होगा, लोग को सोनार बांग्ला होगा, सोनार बांग्ला होगा, एकदम होगा। सोनार के साथ साथ विकास होगा, असली परिवर्तन, असली विकास होगा, तोलाबाजी बंद हो जाएगी इधर। अम्फान के 2020 में अम्फान तूफान आया था, 2019 में बुलबुल आया था, उसमें भी पैसे खाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पैसे भेजे गए, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचे, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचे। ये ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, इतने क्लब्स बना के रखे, इतने सब बना के रखे, क्लब्स तक पैसे चले जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे कभी पैसे आते ही नहीं है यहाँ पे। और ये क्लब कल्चर इसलिए ही बनाया गया कि सबका विदाउट अनएम्प्लॉयड लोग को खाली पैसे मिलते रहे फ्री में सरकार की तरफ से। परिवर्तन होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है, यहाँ पे करप्शन इतना है, मारपीट
मारपीट इतनी है, तोलाबाजी इतनी है, पार्टीबाजी इतनी है, इसके लिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। दीदी इस बार अपने घर से नहीं लड़ी, भवानीपुर से, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं लड़ी, चली जाती है नंदीग्राम में, क्यों? वो डर गई इसीलिए चली गई इधर से। अच्छा, डर गई क्या? नंदीग्राम में भी हमने देखा था पोलिंग बूथ पे जाके बैठ गई, क्या वहाँ पर भी तो डर था? लेकिन सर वो डर ही था, इसीलिए 2 घंटे तक पोलिंग बूथ के अंदर जाके बैठ गई। क्या लगता है नंदीग्राम से जीत पाएंगे? मुश्किल ही नामुमकिन है ये, एकदम नामुमकिन है। शुभेंदु दा का गढ़ है वो। चलिए चलिए।